पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नियम की कहानी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घड़ भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू, किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भी भंडारा भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन दोनों के भंडारे भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा ही कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी जेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला।
आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चंवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिया गया और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तू चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अमर सुहाग ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गयी। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार गांव के बहुत सारे लोग तीर्थ स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो।
तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली गई। अब पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि प्रभु जी दूध पी लीजिए और जीम लीजिए, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं ना ही जीम रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे प्रभु को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जीम लो, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और मर जाएगी। फिर इसके हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन भगवान जी ने कहा, मैया आज मैं वैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब हर रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर वैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ गई। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी वैकुंठ गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती हैं, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो गया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, अब इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा में आ जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाता है। भगवान जी वैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी।
तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है, भगवान जी के चरणों में लौटने लगती है और बुढ़िया माई पड़ोसन के भी पैर पकड़ने लगती है। कहती है, मैंने तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से प्रभु के दर्शन पाए हैं। हे शालिग्राम भगवान जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में वैकुंठ का वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धनवान था, वह हर कार्य धर्म का करता था, आए हुए अतिथि का सत्कार करता था, भगवान की पूजा पाठ भी बहुत करता था। वह ब्राह्मण होने के सभी कार्य करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक थी और पतिव्रता भी थी। वह धर्म कर्म में हमेशा अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार उसे उसके कर्मों के फल से उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया और वह बहुत ही प्रशंसा पूर्वक रहने लगा। वह सभी अतिथियों को सत्कार करता, जिससे उसकी पूरे नगर में वाह वाह होने लगी। सब उसे कहने लगे कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही अच्छा है, आए हुए अतिथियों को भोजन कराता है और भगवान की कृपा से इसके घर में लक्ष्मी का वास है और इसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील है। ब्राह्मणी का नाम सुशीला और ब्राह्मण का नाम सोहन था। सोहन ब्राह्मण को इस प्रकार के सुख से काफी वर्ष बीत गए। उनकी एक संतान हुई, वह पढ़ने के लिए काशी में चली गई। एक बार उस ब्राह्मण को इस बात का अभिमान हो गया कि मैं कितना पूजा करता हूँ, कितना पाठ करता हूँ, इसलिए मेरे पास धन आया है। तभी गणेश भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस ब्राह्मण की परीक्षा ली जाए और इसे इस बात से अवगत कराया जाए कि वह कितना अभिमानी है। दानी तो है ही, पर दान करने का अभिमान हो गया है। गणेश भगवान ने एक ब्राह्मण की उत्पत्ति की और उस ब्राह्मण को धरती पर भेजा और कहा, सोहन ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए जाओ और उससे भिक्षा मांग कर लाओ। इस प्रकार वह गणेश भगवान की रचना से वह ब्राह्मण धरती पर आया। उसके फटे पुराने कपड़े थे, वह दिखने में दरिद्र लग रहा था, वह भूख प्यास से तड़प रहा था। सोहन ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और भिक्षा के लिए याचना करने लगा, कोई मुझे भिक्षा दे दो, कोई मुझे भिक्षा दे दो। तभी सोहन ब्राह्मण को पता चला कि कोई याचक आया है। वह दरवाजे के बाहर आया तो एक फटे पुराने हाल में बुरी अवस्था में एक ब्राह्मण खड़ा मिला, परंतु उसे देख उसके मन में आया कि यह कैसा ब्राह्मण है, दरिद्र दिख रहा है, ब्राह्मण जैसे इसके कोई निशान नहीं। सोहन ब्राह्मण ने कहा, कहिए आप किस लिए मेरे दरवाजे पर आए हैं? तब ब्राह्मण बोला, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी दशा बहुत खराब है, मैं भूख प्यास से कई दिनों से तड़प रहा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मैं भोजन करना चाहता हूँ। तब सोहन ब्राह्मण बोला, मैं ऐसे किसी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देता जिसमें ब्राह्मण की कोई निशानी न हो, ना ब्राह्मण जैसा दिखाई देता हो। तुम तो इतने दरिद्र हो, तुम जरूर वैश्य होगे या शूद्र होगे। इस प्रकार की बातें सोहन ब्राह्मण उससे कहने लगा। तब ब्राह्मण बोला, मैं गणेश भगवान का भक्त हूँ, गणेश जी की आराधना करता हूँ, परंतु मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, इसलिए मैं इस धरती पर इस रूप में हूँ, परंतु मैं भगवान गणेश जी का परम भक्त हूँ। तब सोहन ब्राह्मण को हंसी आई और बोला, तुम और गणेश भगवान का भक्त, अगर तुम गणेश भगवान के भक्त होते तो तुम्हारे घर में भंडारे भरे होते, तुम इस तरह दरिद्र नहीं होते। देखो, गणेश भगवान का भक्त मैं हूँ, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में भंडारे भरे पड़े हैं, अन्य धन की वृद्धि हो रही है। मेरी पत्नी भी सुलोचना है, वह भी धर्मवती है, हम दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए तुम दरिद्र मनुष्य बने हो, परंतु तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसे ही बातें करते करते उसे काफी देर हो गई। तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे भिक्षा दीजिए ताकि मैं अपने भूख तृप्त कर सकूं। पर सोहन भिक्षा देने से मना कर दिया, बोला, मैं ऐसे ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दे सकता जो भिक्षा के योग्य ही न हो।
ऐसी बात सुनकर उस दरिद्र ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया और कहा, तुम इतने मोटे ताजे दिख रहे हो और तुम्हें ब्राह्मण होने का अभिमान है, इसलिए तुम बैल बन जाओ। तभी ब्राह्मणी बाहर निकली और अपने पति को बैल बना देखकर उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरे पति को श्राप देकर बैल बना दिया, जाओ तुम भी खर बन जाओ और खर बनकर इधर उधर फिरते रहो। यह सुनकर उस गरीब ब्राह्मण को और गुस्सा आया और उस ब्राह्मणी से कहा, जाओ तुम पिचासनी बन जाओ। इस प्रकार वह तीनों अपनी अपनी इस मनुष्य की योनि को छोड़कर पशु बन गए। तीनों जंगल में चले गए। वह ब्राह्मणी बहुत नित्य नियम करने वाली और पति परायण थी, इसलिए उसे पिचासनी बनकर भी उसे पता रहा कि यह बैल मेरा पति है। वह उसके पीछे पीछे ही रहा करती थी और उसकी सेवा करती थी। बैल को हरी हरी घास लाती और उसे खिलाती। इस प्रकार करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन वह पिचासनी घास तोड़कर लाई और ब्राह्मण बैल को डाल दिया। तभी वह खर कहीं से घूमता फिरता वहीं आ गया और उस बैल का घास खाने लगा। पिचासनी को क्रोध आया कि यह तो वही खर है जिसने हमें श्राप दिया था और उसे मारने के लिए दौड़ी। खर भी दौड़ा। खर आगे आगे भागता रहा और पिचासनी उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। तभी एक गणेश भगवान का मंदिर आया। दोनों उसके सीढ़ियों पर चढ़ गए और लड़ते झगड़ते गणेश भगवान के मंदिर में आ गए। दोनों के पैरों में दुर्बा फंसी हुई थी। वह दुर्बा जाकर गणेश भगवान के आगे गिर गया और वह दोनों भी गिर गए। पिचासनी के हाथ में भी दुर्बा थी। वह दुर्बा हवा का झोंका आया और गणेश भगवान के सूर पर जाकर चढ़ गया। गणेश भगवान आंखें खोली, यह मुझे दुर्बा चढ़ाने वाला कौन है भक्त? गणेश भगवान आंखें खोली तो वह पिचासनी नजर आई। गणेश भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मणी से वर मांगने को बोले। ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु आप मेरे पति और मुझे पहले जैसा कर दीजिए। फिर गणेश भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी पहले के रूप में आ गए। ब्राह्मण गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगा। गणेश भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मण को क्षमा कर दिए। ब्राह्मण कई महीनों के बाद अपने घर आया और सभी के साथ दया भाव से रहने लगा और गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगा। साथ ही नित्य नियम से दुर्बा भी चढ़ाने लगा। गणेश भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण यह लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नाम के ऋषियों के समान राजा थे, जिनके राज्य में एक किसान सुमित्र व उसकी पत्नी जयश्री धर्मपरायण जीवन जी रहे थे, जो वर्षा ऋतु में एक समय खेती के काम में जुटे थे। इसी दौरान जयश्री रजस्वला हो गई, पर इसका पता लगने पर भी उसने काम करना जारी रखा। आयु पूरी होने के बाद जब दोनों पति पत्नी की मौत हुई तो जयश्री को कुतिया और सुमित्र को रजस्वला के संपर्क में रहने से बैल की योनि मिली। चूँकि ऋतु दोष के अलावा दोनों का कोई दोष नहीं था, ऐसे में उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा, जिसके चलते कुतिया व बैल की योनि में भी वे अपने घर में बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र भी धर्मात्मा था, जिसने एक बार अपने पिता के श्राद्ध भर ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया। इसी दौरान जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई तो पीछे से एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बमन कर दिया, जिसे कुतिया ने देख लिया। ऐसे में पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उसने भी उस बर्तन में मुंह डाल दिया, जिसे देख सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने गुस्से में चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारना शुरू कर दिया और उसके लिए हमेशा रखने वाला जूठन भी उसे ना देकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद नए सिरे से खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। इसके बाद जब रात को भूख लगी तो कुतिया बिलखती हुई बैल बने पति के पास गई। वहाँ उसने दिन का सारा वृतांत बताया। तब बैल बना पति बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई है। खेत में दिन भर हल में जूता रहने पर उसे भी पुत्र ने भोजन नहीं दिया, उसे मारा भी। इस तरह उसने मेरा श्राद्ध भी निष्फल कर दिया।
दोनों यह बात कर रहे थे, तभी उसके पुत्र ने भी वहां पहुंचकर उनकी बातें सुन ली, जिसके बाद पश्चाताप करते हुए उसने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में चला गया, जहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने माता व पिता की कुतिया व बैल योनि से छुटकारे की बात पूछी। तब सर्वतमा ऋषि ने पत्नी सहित ऋषि पंचमी के व्रत को उसका उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान कर एक रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना, इससे दोनों की मुक्ति हो जाएगी। विधि पूर्वक उसने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उसके माता पिता दोनों को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करती हैं। प्रेम से बोले सप्त ऋषियों की जय हो। एक समय की बात है, इंद्रलोक की अप्सराएं धरती पर गाज माता की पूजन कर रही थीं। तभी एक भिल्ली ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज माता का व्रत किए हैं और पूजन कर रहे हैं। भिल्ली ने फिर पूछा कि इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे भी बताइए। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब इंद्राणियों ने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भिल्ली ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधि जानकर स्वयं भी इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भिल्ली को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। एक बार एक धोबी जो इस भील परिवार और राज परिवार का वस्त्र धोता था, उससे भूलवश रानी और भिल्ली के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को बुलाकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राशि वस्त्र पहनता है। तब उस धोबी ने उस भिल्ली दंपत्ति के बारे में रानी को बताया। रानी ने उस भिल्ली को मिलने के लिए बुलावा भेजा और उससे पूछा कि उसके वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भिल्ली ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भादो महीने में गाज माता का पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भिल्ली से व्रत की विधि पूछी तो भिल्ली ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा कि हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस व्रत का ध्यान रखना कि व्रत भंग न हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मेरा पुत्र छोटा है, अगर आज मैं व्रत में रोट खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाया। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गईं और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भिल्ली को बुलावा भेजा और सारी बात उस भिल्ली को बताई। तब उस भिल्ली ने रानी से कहा कि हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई हैं। आप उनसे क्षमा मांगो। तब रानी ने गाज माता से अपने भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज माता का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता पुनः उस पर प्रसन्न हो गईं और उसे उसका पुत्र वापस कर दिया। रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी दोनों गाज माता की जयकारा लगाने लगे। तब से उस नगर में सभी गाज माता का व्रत करने लगे। प्रेम से बोले गाज माता की जय हो।